नमस्कार, मैं विपिन शर्मा आपका आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम इस वक्त बैठे हैं तिगांव में, वार्ड नंबर 9 और मेरे साथ में जुड़ रहे हैं दयानंद नागर। अभी इलेक्शन फाइट किया है, जनता ने जो भी जनादेश दिया उसको स्वीकार किया है। बता दें कि सोशल एक्टिविटीज़ में काफ़ी आगे रहते हैं, समाज के सभी वर्गों के दुख सुख में शामिल रहते हैं। और आगे की बात मैं करनी चाहूँगा नागर साहब से। नागर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी नमस्कार, राम राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पहुँचने पे जी तिगांव में। जी। तो तिगांव अभी, क्योंकि मैं बात करूँगा इलेक्शंस की ही, जी 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 तो जनता ने जो भी जनादेश दिया आपने स्वीकार किया। जी। तो अगर उसी के ऊपर बात करें तो क्या कहेंगे आप, जो भी परिणाम रहा? परिणाम बहुत अच्छा रहा। सारे लोगों ने इतना प्यार दिया कि अभी मैंने जीवन में सपने में भी नहीं सोचा कि लोगों ने मुझे तहे दिल से वोट दिया है। जी मेरे सामने कई प्रत्याशी थे। जी। मैं सच्ची बात कहूँ, क्योंकि मैं सच कहने में कभी हिचकता नहीं हूँ। उन्होंने सारे साम दाम दंड भेद नीति सारे अपनाए, अच्छा। और मैंने सिर्फ ठंडा पानी और चाय और हाथ जोड़ के उन लोगों को अपनी बात रखी, और उन्होंने मेरी बात मानकर मुझे 4000 वोट दिए। जी। तो आपने सामदम दंड भेद पे आप क्यों नहीं चले, अगर वो चले तो? नहीं, लोगों ने अपनाए थे, लेकिन वो कई किलोमीटर पीछे खड़े हो गए। हमने सिर्फ और सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी की बात करी। लोगों को ये बताया कि अगर आप अपने, कहते हैं ना, नियत और नीति जब तक एक नहीं होगी, वो देश हो, परिवार हो, गांव हो, घर हो, ज़्यादा दिन नहीं चल पाता। जी। तो प्रत्याशियों ने तरह तरह की बातें, लुभावने नारे दिए, हर तरह की बातें कहीं, और लोगों ने उनको डिनाई कर दिया, मैं बताऊं। जी। और मुझे इतना बड़ा जनादेश दिया, आप यकीन मानिए कि यहाँ पे जीतने वाले के पास इतने लोग नहीं जा रहे हैं जितने आपके पास यहाँ लोग। यानी किसी की जीत की नहीं, लेकिन आपकी हार की चर्चा हो रही हार है। की चर्चा हो रही है, जो है ऐसा कहा जाए, ये जैसा कि ऐसा एक, बिल्कुल सटीक बात है चलती भी है आपकी। दो बातें। बिल्कुल सटीक बात है। मैं इस बात से इतना, मुझे और मजबूती मिली है। कहते हैं ना कि सहसवारे ही गिरते हैं मैदान जंग में, घुटनों के बल चलने वाले क्या गिरेंगे। चलिए, एक तरह से जिसे कहते हैं कि आपने ये कहावत बोली है, तो अगर कोई शहसवार गिरता है तो गिरने के बाद फिर क्या सीखा उसने? यही सीखता कि कहीं ना कहीं कमी रही होंगी हमारे अंदर, कहीं ना कहीं कमी है, उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे, और फिर एक मजबूती से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कोई ऐसी कमी रहेगी कि आप अपनी बात को यहाँ तो जनता तक नहीं पहुँचा पाए, या वो समझ नहीं पाए, क्या कहेंगे? बस उसमें कहीं ना कहीं यही कमी है, उस पर भी मंथन चल रहा है जी। कि कहीं ना कहीं लोग हमें समझ नहीं पाए। क्योंकि कहते हैं ना, सोते हुए को जगाया जाता है, जागे हुए को नहीं जगा सकता। तो कुछ लोग सिर्फ जो है, सिर्फ उन्होंने की जो बातें हैं वो सिर्फ स्वार्थ की बातों में वो सुनते थे, और हमने अपनी सटीक तरीके से सच्चाई और ईमानदारी की बातें कही, और जिन लोगों ने माना वो हमारे साथ रहे, उन्होंने हमें वोट देने का काम किया। जी। जो सोशल वर्क है, सामाजिक कार्य है, उनमें तो आप काफ़ी आगे रहते हैं। जी तो जी जी। उनकी क्या, उनमें अब भी कोई कमी आएगी, या फिर पहले की तरह जैसे लोगों के साथ आप कनेक्ट रहते थे, जो जुड़ाव था वो अब भी रहेगा? नहीं, उनमें और ज़्यादा बढ़ के काम करूँगा मैं। उनमें तो और ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ के काम करूँगा, ताकि लोगों को इस बात के लिए जो है ना, कहीं ये महसूस ना हो कि हमने जो उनको वोट देने का काम किया है कि उसमें कहीं कमी ना रह जाए, जो है। और रही बात है कि हमारे तो संस्कार रहे हैं। हम एक किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ, एक फौजी परिवार में पैदा हुआ हूँ, हमारे भाई भी फौज से पेंशन आए हैं, मैं भी डिफेंस में रहा हूँ। तो हमेशा मुझे इस बात के लिए कहते आप दुखी ना हो। देखो, दुख तो वो करता है जिसमें स्वार्थ की होती है। जो निस्वार्थ काम के लिए सेवा करता है उसको तो मंथन करना होता है, और जो स्वार्थ के लिए काम करता है, दुख तो उसको होता है। तय तो निस्वार्थ काम किया है, और उसमें तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। मंथन हम कर रहे हैं उसमें कि कहीं ना कहीं कहाँ कमी है, उस कमी को दूर करने के बाद में हम बिल्कुल एक नए रूप में आगे बढ़ने का काम करेंगे। जी, आगे बढ़ने का काम करेंगे। और जो अभी जो प्रत्याशी जीते हैं आपके अपोजिट, हाँ, तो उनसे आपकी बात हुई, शुभकामनाएं वगैरह दी आपने? हाँ, शुभकामनाएं दी हैं मैं, और परमात्मा से दुआ करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे, कि जिस भाव से वो इस समाज में आए हैं, जिस नीति नियत को लेके उन्होंने नारे लगाए थे, लाउड स्पीकर से जो नारे लगाए थे, उनको वो
पब्लिक में काम करके दिखाएं। क्या लगता है जिम्मेदारी का निर्वहन कर पाएंगे? आपको ऐसा क्या लगता है? देखो ये तो भविष्य की बात है कि भविष्य के कर्म में, और भविष्य को सौम ऋषि भी नहीं जान पाई। जी। हाँ, उनको मैं तो यही कहूँगा, परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे के वो समाज में जिस भावना से आई हैं उनको काम करना चाहिए। अभी तो उनका नर्सरी है, उसको टेस्ट होंगे, टेस्ट के बाद में पब्लिक उनका जो है रिजल्ट तैयार करेगी। बिल्कुल, एक रिपोर्ट कार्ड होगा। रिपोर्ट कार्ड में अगर कहीं कमी आएगी तो फिर मैं उनको दिखाऊंगा कि भैया आप जिस सोच विचार के साथ आए हैं इस रिपोर्ट कार्ड में आप सुधार करिए जो। जी बिल्कुल, ये आप उनका मार्गदर्शन तो आप करेंगे? मार्गदर्शन पक्का करूँगा, बिल्कुल मैं बताऊँगा। जी। सामाजिक क्षेत्र में आप आगे रहते हैं, विभिन्न तबकों में आपका आना जाना होता है। जी जी जी। आपको क्या लगता है, अगर आज के अगर हालात की बात करें तो समाज किस दिशा में जा रहा है? कई तरह की विसंगतियां सामने आती हैं, आप भी लोगों से जुड़ते हैं, कई तरह की समस्याएं लोग आपके सामने भी लेके आते होंगे, तो आप क्या देखते हैं, मतलब कि किस चीज़ का प्रभाव है? क्योंकि आपने खुद बात करी संस्कारों की कि आपको परिवार से संस्कार मिले, आप उनको आगे पीढ़ी को देंगे, तो आज जो बदलाव आ रहा है उसके लिए आप किस चीज़ को जिम्मेदार मानते हैं? देखो विपिन जी, स्कूल में लिखा होता है कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। जी। शिक्षा से संस्कार बनते हैं और संस्कार से संसार बनता है। लेकिन आज एक कहीं ना कहीं हमें दुख होता है इस बात को लेकर, ये जान के जी कि हमारे बच्चों में एक संस्कार की बहुत भारी कमी आ गई है और कई बुराइयां आ गई समाज में। नशे की बात है, और मैं कहूँ आपको कि कई अपराधी तत्व लोग आ जाते हैं चुनावों के दौरान, जो इन्फ्लुएंसेस करते हैं, जो अपने लोगों को वोट बैंक को प्रभावित करते हैं। ये एक बहुत गलत चलन है, क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग 10-15 दिन के लिए वो आकर पब्लिक का दिमाग इस तरह से डाइवर्ट कर देते हैं कि वो पता नहीं कितने बड़े भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस। मतलब कि अगर मैं आपकी बात का मतलब समझूं जी, तो एक तो घर के संस्कार हो गए, हाँ जी, और दूसरा हो गया आइडियल जो है, जो सामने जो हमें दिख रहा है, चाहे वो फिल्मों के जरिए हो, चाहे वो समाज के जो प्रतिनिधि हैं, वो जो अपनी छवि बनाते हैं, लोग उनको भी तो यानी कैच करते हैं। आप ऐसा कुछ कहना चाहते हैं कि उनको फॉलो करते हैं, देखते हैं? हाँ हाँ। आज ये दुर्भाग्य की बात है, आज हमारे सामने कोई आइडियल नहीं है, इस तरह का पेश नहीं कर पाते जो है। पहले लोग नेताओं के फोटो लगाते थे घर में, घर पे लिखा होता था स्वागत, आज गेट पे लिखा होता कुत्तों से सावधान। तो ये जो है आइडियल कहाँ से मिला, शिक्षा कहाँ से मिले लोगों को? आज कुछ लोग पैसा कमाने के बाद में ये समझते हैं कि दुनिया की सारी ताकत तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। ऐसा नहीं है। देखो अपने आप को सुधार लो, दुनिया में एक गंदा का इंसान कम हो जाएगा। मैं लोगों में एक जन जागरण कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आज मेरे पास बहुत ज़बरदस्त टीम है, युवाओं की, बुज़ुर्गों की, माताओं की, बहनों की। आप यकीन ना करें कि जब मैंने चुनाव हारा तो इन लोगों ने इतना दुख महसूस किया कि मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा कि ये मेरे से इतना अटैचमेंट है, और उनका विश्वास कहीं ना कहीं मुझे रखना है, और इस बात के लिए मैं मजबूती से उभर के आऊँगा। और आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक एक गलत लोगों का इलाज करना हमें पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग विरोध करने के लिए विरोध करते हैं। गलत का विरोध नहीं करना चाहिए, अच्छाई की तारीफ़ करनी चाहिए और गलत का जो विरोध करना चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग मिल के ना इस समाज में जो कुरीतियाँ इनको ख़त्म करने का काम करेंगे, और उसके बाद में भी अगर कोई और बड़ी दिक्कत आएगी तो हर तरीक़ा से हम तैयार रहते हैं। जो मेरे साथ पूरी टीम है युवाओं की। राइट टू रिकॉल, हाँ जी, कि अगर कोई प्रतिनिधि चुना हुआ जनप्रतिनिधि काम ढंग से नहीं करता है तो उसे वापस बुला लिया जाए, जी जी जी, उसको उसकी जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाए, किया और जो योग्य है उसको मौका दिया जाए। आप इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं? मैं इसके बारे में समर्थन करता हूँ कि अगर कोई जिम्मेदारी इंसान, जिम्मेदार वो कहलाता है जो जिम्मेदारी समझता है। अगर वो उस जिम्मेदारी को नहीं समझता, उसको राइट टू रिकॉल करने का सरकार को अधिकार है, उसकी सदस्यता डिसमिस की जाए। और उससे पहले तो समाज को, पब्लिक के लोगों को, उसको घर को जाके रात के 12 बजे निकालना चाहिए कि भैया ये जिम्मेदारी आपने किस लिए ली थी। तो इसीलिए मैं इसका अगर वो निर्वहन नहीं कर पाते, नहीं कर सकता तो क्या ज़रूरत है चुनाव लड़ने का? ज़रूरी है कि दलाली के लिए आए हैं क्या यहाँ पे? पब्लिक का मखौल उड़ाने के लिए आई हैं? तो ये बहुत अच्छा है, मैं इसके पक्ष में हूँ। और मैं तो चाहूँगा कि ये तुरंत इमीडिएटली इसको एनफोर्स किया जाए, लागू किया जाए। क्योंकि जब समाज का काम नहीं कर सकते, किस बात की लीडरशिप है? जो है लीडरशिप तो वही होती है ना जो जिसके अंदर क्वालिटी होती है, जो एक मैसेज दे सकता है, जो काम कर सकता है, जो इंसान के जो दुख सुख में नहीं खड़ा हो सकता। किस बात के लिए चुनाव लड़ते हो? मैं ठोक के करता हूँ, मैं सबसे पहले उसका वोट करूँगा। अगर मुझे मौका मिला तो सबसे पहले उसको मैं समर्थन करता हूँ।
और समर्थन नहीं, उसको पनिशमेंट भी होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, रिकॉल ही नहीं करो उसको पनिशमेंट भी होनी चाहिए, उसको दंड भी उसके लिए निर्धारित हो। दंड निर्धारित होना चाहिए और 50 गुना होना चाहिए। क्यों? लोगों के तभी आँख होंगे। ये आज़ादी ऐसे नहीं मिली, ये आज़ादी बहुत जान दे के करूँ। तो लोगों ने यानी कि जिन उम्मीदों से किसी को चुना होता है वो खरा नहीं उतरता। हाँ, तो उसमें उसके लिए पनिशमेंट और जेल का भी प्रावधान होना वापस चाहिए। बुलाने के साथ साथ दंड का भी जेल का भी होना प्रावधान, चाहिए। ये आप कहना चाहते हैं? जेल का भी होना चाहिए। जेल का भी होना चाहिए। हाँ, पक्का होना चाहिए। भय बिन प्रीत नहीं होती। तो भय तो इतना भी काफी है कि नहीं मानता डर ये रहेगा। लोग। बहुत हो चुका अब इस देश में, बहुत हो चुका। पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, करप्शन, ये क्यों है? कौन जिम्मेदार है? ये जो धुआं हो रहा है ये कहाँ से आया है? ऊपर से नहीं आया। ये जो जिम्मेदार ऑफिसर हैं, जब तक ये अपना काम नहीं करेंगे तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन जिम्मेदार है? आज यहाँ पे अवैध कब्जा हो रहा है यहाँ पे, तो उस टाइम के अफसर को दोषी होना चाहिए कि भैया यहाँ पे कब्जा कैसे हुआ। 10 साल बाद जब एक गरीब मकान बना लेता, उसके लिए जेसीबी आ जाता तोड़ने के लिए। वो तो घर पे बैठे गलछर्रे उड़ा रहे हैं। तो उसको उसी टाइम पे ये निर्धारित किया जाए, उसको ये वो किया जाए कि भैया आपकी जिम्मेदारी है, आप जिम्मेदार हैं, उसको पेनल्टी भी देना चाहिए, उसको जेल भी होनी चाहिए। तो इसीलिए ये चीज़ मैं इसके पक्ष में हूँ और इसको तुरंत लागू करना चाहिए। और मैं तो अभी एक टीम बनाऊंगा। ये जो सारे जो चुन के आई हैं जो नेता, इनको अगर काम नहीं करता तो मैं 100, 200, 500, 1000 लेके खुद पहुँचूंगा उनके घर पे कि भैया आप सोने के लिए थोड़ी आए, ये पब्लिक के लिए आइए। ये पब्लिक कहाँ जाए? नहीं जगाऊंगा, मैं खुद रट लेके जाऊंगा आगे जो है। बिल्कुल। हाँ, तभी काम चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा भैया इनको सरकारी गाड़ी बंगले सबसे ऐश में ज़िंदगी गुजारे हैं, वहाँ बिजली आ रही है, यहाँ बेचारे इनकी बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, गंदा पानी आ रहा है। तो लोकतंत्र थोड़ी है, जोगतंत्र बना रखा है। अभी जैसे कि लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमारे ज़रिए, तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि गलत का आप जो है विरोध करें और अच्छे का समर्थन करें। और फिर भी अगर कोई बड़ी दिक्कत आती है तो हमसे संपर्क करें, क्योंकि मैं 24 घंटे, मेरे गेट पे दरवाजे नहीं है, कभी आइए। और उसके लिए चाहे स्कूल की बात है और मैं हॉस्पिटल की बात है, चाहे बैंकिंग की बात है, जब बुज़ुर्गों की पेंशन की बात है, या फिर गली सड़क या सिक्योरिटी के एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, तो मैं हमेशा 24 घंटे तत्पर रहता हूँ। और मैंने तो इस बात के लिए विपिन जी कसम खाई हुई है। कहते हैं ना कि शहीद तो जान देने के बाद कहलाता, लोग जिंदा शहीद बनना चाहते हैं। हमारा जब देश जब आज़ाद हुआ था ना जी, तो कितनी माताएं विधवा हुई थी हैं, कितने हमारे बच्चे यतीम हुए थे, बहुत मूल्य चुका है। और आज अगर हम उस आज़ादी को नहीं संभालेंगे तो हम जिम्मेदार खुद होंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अपने आप पर पूरा यकीन है। मेरी पब्लिक है, मेरे जो साथी हैं, हमारे गांववासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, और आप जैसे जो अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पत्रकार भाई हैं, जो समय समय पर आवाज़ उठाते हैं, हमें मिलकर ये काम करना है, लड़ाई लड़नी है और बहुत आगे तक। और जब तक ये इस लड़ाई का खात्मा नहीं होगा, मैं बैठने वाला नहीं हूँ। ये मंथन कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कमी रही है, क्या बात है, हम लोगों को समझाने में नाकामयाब रहे या लोग हमें समझने में नाकामयाब रहे। तो उस चीज़ का कंटिन्यू मंथन चल रहा है। और आप देखना, अभी तो ये तो टेलर है, फिल्म तो अभी पूरी बच रही है अभी जो है। बिल्कुल। हाँ, तो जैसा कि आपने आज का कार्यक्रम देखा, आज हमारे साथ जुड़े थे नागर साहब, इन्होंने बोला कि अभी ट्रेलर आया है, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो देखते हैं जब पिक्चर आएगी तब क्या निकल के आएगा, उसके लिए भी आपके सामने इनको लेके आएंगे। फिलहाल सर, विजन ऑफ हरियाणा को समय देने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप आते रहिएगा। बिल्कुल, धन्यवाद सर।